अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ दोगाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से। आज फाइनल मुकाबला दोगाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का और इस निर्णायक और कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चली। एक तरफ से टीम सारा 11 केसरीगाम, जिसके कैप्टन ने टॉस लॉस किया और टॉस हार कर पहले बॉलिंग करने के लिए रेडी है सर 11 केसरीगाम की टीम। और वही अगर मैं बैटिंग टीम की बात करूं, सेमरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन तौसीफ हुर्रा ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पारी की शुरुआत करने के लिए दो धुरंधर बल्लेबाज भेजे हैं, वकार डार और उमर शाबान प्रारंभ करने के लिए उतरे हैं इस फाइनल मुकाबले में टीम सेमरा स्ट्राइकर्स की तरफ से। और फारेंसी पहला ओवर लेकर के तैयार इस फाइनल मुकाबले का। पहली गेंदबाजी से शुरुआत जुनैद रशीद कर रहे हैं। जुनैद अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। पारी का पहला उनसे करवाया जा रहा गेंद करने के लिए और सामना करने की तैयारी में वहां पे नजर आ रहे हैं बैट्समैन वकार डार। वकार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और पहली गेंद फाइनल मुकाबले की फार एंड सी हाथ से ओवर द विकेट मिडिल ऑफ स्टंप पर। बहुत ही अच्छी गेंद थी जुनैद की, जो कि मिडिल स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गई, बल्लेबाज को झकाती हुई विकेट कीपर के पास। तो ये पहली गेंद डॉट डिलीवरी के साथ किया आगाज इस फाइनल मुकाबले का जुनैद रशीद ने। और जुनैद अब अगली गेंद लेकर के तैयार फारेंट से वकार डार सामना करेंगे दूसरी गेंद का। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इस मरतबा एक टिप्पे के साथ फर्स्ट स्लिप पर फील्डर के पास गई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और यहाँ एक रन बनाने का मौका, यानी कि खाता इसी के साथ खुला है यहाँ टीम सेमरा स्ट्राइकर्स का पहले ओवर की दूसरी गेंद के बाद ही। और अब मार्क हुए इसी के साथ वहां बैट्समैन उमर शाबान के साथ ही वकार डार इस समय नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर पहुंच चुके हैं और स्ट्राइक लेने के लिए अब तैयार हो रहे उमर शाबान पहली मर्तबा इस मुकाबले में। और चढ़ अंदाज में पहली गेंद को उठा दिया उन साइड में, फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे जब तक मिड विकेट डीप में वाडिश लॉन्ग ऑन का फील्डर दो लगाकर गेंद को फील्ड कर लेता। रहा है यहां सेमरा स्ट्राइकर्स का 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। पारी का ये पहला ओवर चल रहा है, जो कि वहां जुनैद कर रहे हैं और जुनैद सामना करने के लिए तैयार हो रहे वहां पे वकार अगली गेंद का। इस बार वकार ने इस शॉट ऑफ लेग डिलीवरी पर प्रहार किया, ऑफसाइड में उठा करके खेला, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो पहला चौका निकलता हुआ इस फाइनल मुकाबले का वकार डार के बल्ले से टीम सेमरा स्ट्राइकर्स के लिए 6 रन। सेमरा स्ट्राइकर्स का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। यहां टीम सेमरा स्ट्राइकर्स सर 11 केसरीगाम के खिलाफ पहले विवर सईद आसिफ, दूसरे मोहम्मद बट मुजफ्फर, आदिल दादा और AB पांपोर सुल्तान के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। दोगाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है सेमरा स्ट्राइकर्स की टीम। अगर मैं आज के क्लाइमेट की बात करूं, तेज धूप है, शदीद गर्मी, कड़कती धूप में ये मुकाबला शुरू हुआ है। थोड़ा सा लेट, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। नेटवर्क में ना आज काफी दिक्कत आ रहा है, वजह क्या है वो हम जरूर यहां से जानने की कोशिश करेंगे। 6 रन सेमरा का स्कोर। जुनैद चले अगली गेंद करने के लिए फारेंट से, इस बार पैड पर लगी, अपील कर रहा है जोरदार एलबीडब्ल्यू की, लेकिन ऋषि राज ने नकारा इस अपील को। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम और किस्मत ने साथ दिया, बाल बचे एलबीडब्ल्यू होने से। वहां वकार मकबूल, वकार इस गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं और गेंद की पैड को लेकर ऑफसाइड में। मुश्ताक अहमद डार, आपका वेलकम करते हैं मुश्ताक साहब, थैंक यू वेरी मच। जुनैद आखिरी मरतबा पहले ओवर में वकार के लिए। इस बार वकार ने अपनी जगह गेंद को उठा करके खेला हवा में, मिड ऑन डीप, जहां फील्डर उन्होंने गेंद को फील्ड किया
और आसानी के साथ रन मुकम्मल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन आउट टीम के खाते में। इस 1 रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा 7 पर पहले ओवर के बाद। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस मीर साहब बने हुए हैं, जो कि आज स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। फिरदौस साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस 42वें एडिशन के इस फाइनल मुकाबले में। ये टूर्नामेंट आखिरी मरहलों में है, यानी कि आखिरी मैच है अब इस टूर्नामेंट का, और इसी के साथ ये टूर्नामेंट फिनिश होगा। आज मुश्ताक अहमद डार, मीर ज़हूर और आकिब लाला लगातार इस मुकाबले को हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ओवर के इख्तिताम पर 7 रन सैमरा स्ट्राइकर्स का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। सरलन की श्रीकाम की टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग करने के लिए उतरी है इस फाइनल मुकाबले। और पारी का दूसरा ओवर, अब गेंदबाजी में एजाज मंटू को बुलाया गया है। एजाज मंटू दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, एक तगड़े और दिग्गज ऑलराउंडर के सरगाम से इनका ताल्लुक है। और पर के दूसरे ओवर में ना स्पिनर का इस्तेमाल किया मुदस्सिर डार, द कैप्टन ऑफ सरलन की श्रीकाम ने ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया उछाल था इस गेंद में, और बल्लेबाज की तवक्को से ज्यादा गेंद उठी और बल्ले को छकाती हुई नाजिम छोटू के दस्तान में। नाजिम के पास गजब का टैलेंट है, कमाल के सफेवल के वो बैट्समैन है, और आज नजरें होगी नाजिम छोटू के ऊपर। और फर्स्ट स्लिप पर उस्मान एमडी नजर आ रहे हैं, एक और क्लासिक क्रिकेटर इस टीम के। उसके अलावा फील्डिंग की जमावट में ना एक थर्ड मैन भी है पॉइंट पर, इरफान लारा, इरफान टाइगर, स्टोरिश बैकविट पॉइंट पर, जबकि स्टोरिश पॉइंट पर फयाज अहमद, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर। कवर पोजीशन पर मुदस्सिर डार, और उसके अलावा मिड ऑफ पर एक फील्डर, जबकि ऑन साइड की फील्डिंग की जमावट जो है वो एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक, मिड विकेट पीछे, और शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तौसीफ काचरू को प्लेस किया गया है। वहीं पठान, आजिम मंथू, वालेकुम सलाम, लोन राजू, शेख तजमुल, अमान बट और आकिब लाला, आपका वेलकम। ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा से के साथ आज मैच है, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उस मुकाबले के लिए। जाहिर अनवर, कंजलवान गुरेज से थैंक यू वेरी मच। अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया ग्राउंड है ये, खूबसूरत मैदान, और अच्छी क्रिकेट यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से हो रही है। तेज़ क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट। ये 42वां एडिशन है, जबकि अगर मैं 42वें एडिशन की बात करूँ या 43वें एडिशन की बात करूँ, वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वन विलेज बेसिस पर, जिसका अपडेट यही है कि उसमें 32 टीमें खेल रही है। अभी कुछ एंट्रीज बाकी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल गेंद को जगह बनाते हुए खुद को रोम दिया और गेंद को निकाल दिया तिरछे बल्ले के साथ ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए। ओवर का किया खात्मा 4 के साथ। ये दूसरे ओवर में मात्र बने 4 रन। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर मजमूबी स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। 6 के औसत से रन बन रहे हैं सैमरा स्ट्राइकर्स के लिए। उमर शाबान एक चौका लगाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं, 5 रन बनाकर 4 गेंदों से। वकार ने भी अब तक 6 रन बनाए 8 गेंदों से। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, सैमरा स्ट्राइकर्स के पास अहमद नवाज, उमर शाबान, वकार डार, फैजान डार, आमिर रशीद, तौसीफ हुर्रा, इस टीम के कैप्टन यूनिस डार भी इस टीम लाइनअप में है। और भी कुछ क्रिकेटर्स है इस टीम में, रासिक रशीद साहब भी खेल रहे हैं शायद इस मुकाबले में। और वही अगर मैं सरलन की श्रीकाम की बात करूं तो मुदस्सिर डार ने भी एक अच्छी टीम आज लाई है इस फाइनल मुकाबले में, जिसमें इरफान लारा, तौसीफ काचरू और उसके अलावा जुनैद बशीर, जुनैद रशीद, जबकि इस टीम में एमडी उस्मान, नाजिम छोटू भी खेल रहे हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर फ्रंट फुट पर से खड़े खड़े ही बल्ले के बीचों बीच लेकर के पंच किया गेंद की मिड ऑफ पर फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, शायद वाइड मंटू वहाँ नजर आ रहे हैं मिड ऑफ पर। गोगल लगा करके फर्स्ट स्लिप पर ओस्मान हेड लगाकर इंतजार कर रहे हैं किसी भी कैच का। इस बार थोड़ा सा रूम मिला और तिरछे बल्ले के साथ गेंद को पंच कर दिया है। पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद को चलता किया, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर बरख रफ्तारी के साथ ही विद इन नो टाइम चौके के लिए ये चौका निकलता वकार के बल्ले से। ये वकार पहुंचे हैं अब दोहरे अंकों में, 100 के रन बना रहे हैं और टीम का स्कोर 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 16 रन। उमी उमर, वालेकुम सलाम उमर साहब। बुम बुम T20 कप के चीफ ऑर्गेनाइजर अमान भट्ट, नदीम अहमद, खादिम शाह,
वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। और फार एंड सी जुनैद की अगली गेंद, इस बार विड़त मिली, हाथ खोलने का मौका मिला। ये स्ट्रेंथ है वकार की, अगर आप ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद डालते हैं, यानी कि वो रूम ऑफर करते, तो फिर खमियाजा भुगतना होगा आपको, ये बख्शेंगे नहीं आपको। और बरस पड़े इस गेंद पर, एक और चौका ऑफ साइड में गेंद गई। इस बार दनदनाती 4 रनों के लिए 2 गेंद पर लगातार 2 चौके। सैमरा स्ट्राइकर्स का स्कोर अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ 20 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। सर 11 की श्रीकाम के खिलाफ 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, फिरदौस मीर साहब के साथ ही ऋषि राज जिन्होंने आज अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया है कड़कती धूप में। उसके अलावा स्क्वायर लेग पर कौन है? फैजान खुर्शीद, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी अच्छी तमाशाई नजर आ रहा है ग्राउंड के अंदर दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड में। इस बार नरिस लगा, बैट का अंदरूनी सिरा लगा, गेंद फाइन लेग की तरफ गई है और पीछे प्रोटेक्शन बंद जो कि डी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक है, उस पर गेंद जाकर लगी। तौसीफ काचरू दौड़ लगाकर जब तक उस गेंद तक पहुंच जाते, उसको उठा करके थ्रू कर लेते। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था दौड़ करके 2 रन पूरा करने का। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 22 पहुंचा बिना किसी नुकसान के। फवाद सैमरा स्ट्राइकर्स का प्लेइंग 11 जरूर जाहिर अनवर। उमर भाई, कल के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन रहा? अगली गेंद फ्लिक ऑफ द रेस्ट, हवा में फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे और मिड विकेट डीप में। जब तक फील्डर ने फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते गेंद को फील किया अपने शू से, यहां भी 2 रन हासिल कर लिए हैं। ये दुक्का मिला वकार मकबूल को और इस डबल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 24 पहुंचा बिना किसी नुकसान के। 2.5 के बाद यस्टरडे में आसिफ बीस्ट रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच दोगाम बुम बुम T20 कप के फाइनल मुकाबले में, जब आलम स्टार्स नवगाम की टीम ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था ब्लू कैप से लड़ा की टीम को। डार आदिल, जाहिद वानी और फवाद प्लेइंग 11 की मांग कर रहे हैं। यतू मुजफ्फर, वालेकुम सलाम मुजफ्फर, आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। दोगाम क्रिकेट ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है ना, काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है यहाँ, साल भर क्रिकेट होती है, क्रिकेट कभी रुकती नहीं है यहाँ पे। चाहे मैं फिरदौस मीर साहब की बात करूँ या फिर ऋषि शकूर साहब की, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। थ्री गॉन, 25 रन। अगर करंट रन रेट का हम यहाँ हिसाब लगाए तो हमारे स्कोरर फिरदौस मीर साहब बता रहे कि रन बनाने की जो औसत है वो 8.33 है, तो बहुत अच्छी है, नॉट बैड फॉर टीम सैमरा स्ट्राइकर्स। अब चौथे ओवर में गेंदबाजी में वापस ये शॉट गिरा दी, उछाल था गेंद में, लेकिन उछाल के साथ ही गेंद पर पुल किया और गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए बल्ला नहीं तलवार है वकार डार के पास। अगर आप शॉट गिराते ना गेंद और उसके अलावा अगर आप विड्थ देते ऑफ स्टंप से बाहर, तो फिर बड़े रन बनाते हैं वकार के बल्ले से निकलता हुआ ये अजीम शान छक्का ऑन साइड में लहराता हुआ मिड विकेट के ऊपर से। और चौथे ओवर की शुरुआत हुई इस बैंग बैंग 6 के साथ। गवर लॉन, सैम हारिस, डार साहिल, यतू मुजफ्फर। सैम, आपका वेलकम करते हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहारा से देखने के लिए, थैंक यू। इस पार स्लो ओवर पिच, गेंद की लाइन में आने के बगैर स्ट्रोक लिया हवा में, इरफान लारा गेंद के नीचे और लॉलीपॉप जैसा कैच ड्रॉप कर दिया मिडोन 30 गजदार के अंदर ही। शॉट मिड विकेट फील्डर इरफान लारा ने, जिन्होंने दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की। गेंद काफी देर हवा में उछली, मौका था कैच करने का, पहुंचे गेंद तक जरूर लेकिन जज नहीं कर पाया और ये कैच गिरा दिया इरफान लारा ने अपनी बात जान। बोले जजमेंट काफी नाखुश लग रहे हैं, जीवन दान मिला वकार को और वकार इस समय फार एंड पर नजर आ रहा है। इस बार हवा में गेंद, वाहिद मंटू के पास मौका। ये 2 गेंदों पर ना एजाज मंटू ने 2 मौके बनाए, लेकिन दोनों बार लपकने नाकाम रहे फील्डर्स। पहले इरफान लारा और अब जाकर वाहिद मंटू। जाहिर अनवर, डार साहिल यावर गुल ग्रीन पार्क से एंजॉय कर रहे हैं और फातिमा बिनती इम्तियाज वानी टेंट हाउस ने हमारे अजीज दोस्त इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद है आपका इस स्ट्रीमिंग में। आप शेयर कर सकते हो इसको अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस
कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। दोगाम प्रीमियर लीग 42 एडिशन का ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच। इसमें टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है समरा स्ट्राइकर्स की टीम सालन केसरीगाम के खिलाफ, और ये इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है जिसमें अब तक 8 रन बने। शुरुआत हुई इस ओवर की छक्के के साथ, उसके बाद 2 सिंगल बने हैं, यानी कि पिछली 2 गेंदें लगातार डॉट हुई है। अच्छी गेंदबाजी एजाज मंटू 6 के बाद कर रहे हैं, इस बार इंतजार करते हुए गेंद कहने का। उसके बाद दिशा दे दी ऑफसाइड में, गेंद पॉइंट पर उस्मान से फील्ड हुई जरूर, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए थे। 1 रन और टीम के खाते में स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ चौथे ओवर के बाद 34, किसी भी नुकसान के बगैर वकार 27 पर पहुंचे आनंद फानन में। अगर मैं वकार की बात करूं तो वकार ने अब तक 19 गेंदें खेली है। ये वकार ना इस टीम की जान है, जब वकार खेलते हैं ना तो फिर एक बड़ा स्कोर खड़ा करती है समरा स्ट्राइकर्स की टीम। फिलहाल वकार अच्छे टच में लग रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है वकार, अच्छे रन बना चुके हैं वो अब तक विकेट के ऊपर, और पहले विकेट के ऊपर नाबाद 34 रन की शराकतदारी बन चुकी है समरा स्ट्राइकर्स के लिए। उमर शाबान जिनका बल्ला भी खामोश है, 6 रन बनाकर वो नॉट आउट, इस समय नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर। और गेंदबाजी में मुझे लग रहा है कि पहली तब्दीली देखने को मिली है यहाँ 5वें ओवर में। अब बॉलिंग करने के लिए मुदस्सिर डार द कैप्टन ऑफ सालन केसरीगाम, उन्होंने गेंद थमा दी है। अब जाकर मुझे लग रहा है कि मुदस्सिर जरगर के हाथ में, मुदस्सिर जिसको कि मुजम्मिल भी आप कहते हैं वही है ना, दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट गेंदबाज खान जी इमरान। वालेकुम सलाम इमरान साहब। तो कल के लिए अपडेट ये कि कल गूसो प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला है 33 एडिशन का, जिसमें राइजिंग स्टार्स गूसो की टीम जाहिद अयूब, मुदस्सिर शेख या आबिद गिल उस टीम के में खेल रहे हैं, और उसके अलावा उनका मुकाबला जो है बभारा वॉरियर्स के साथ होगा। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे दोनों टीमों को। कल वो 11 या 11:30 बजे फाइनल मुकाबला शुरू होगा संडे के दिन गूसो रामुश स्टेडियम पुलवामा में। तो जुड़िएगा ज़रूर आप कल के मुकाबले के साथ। फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से ना फिरदौस साहब काफ़ी शदीद गर्मी वादी कश्मीर के अंदर हमें नजर आ रही है। इस पार पुल करने की कोशिश में, इस टाइम शॉट, गेंद हवा में, और मुदस्सिर जरगर ने कोई गलती की नहीं, कॉट एंड बोल्ड कर लिया स्लिम डाउन के आसपास, खुद दौड़ लगाकर ये कैच करके, और वकार को इस शॉट बाउंसर पर रवाना कर दिया पुल करने के लिए। दावत दी वकार को, वकार ने पल्ला चलाया तेज, लेकिन इस बार कनेक्शन हुआ नहीं अच्छा गेंद और बैट के बीच में, और गेंद को कैच कर लिया गया गेंदबाज की ही तरफ, यानी कि गेंदबाज ने कॉटन बोल्ड कर लिया वकार को। तो पहला झटका लगा है 34 रन पर समरा स्ट्राइकर्स की टीम को इन द फॉर्म ऑफ वकार मकबूल। वकार गॉन 27 रन की ये पारी खेलकर 20 गेंदों से, और मुदस्सिर ने आते ही पहले ओवर में विकेट निकाल दिया। बहुत बड़ी विकेट, बेशकीमती विकेट मिली वकार डार की यहाँ टीम सालन केसरीगाम को, और केसरीगाम के लिए एक खुशखबरी उनके फैंस के लिए, क्योंकि वकार आउट हुए हैं पहले विकेट के रूप में, और अब नंबर 3 पर यूनिस डार उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। यूनिस डार एक और आउट क्लास क्रिकेटर, कमाल का टैलेंट है यूनिस के पास, और यूनिस के स्ट्रोक ना बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, स्टाइलिश स्ट्रोक लगाते हैं यूनिस, फिटनेस कमाल की है, लंबा चौड़ा तजुर्बा है यूनिस के पास। और हम देखते थे कि यूनिस पारी की शुरुआत करते थे समरा स्ट्राइकर्स के लिए, लेकिन आज नंबर 3 पर यूनिस आए हैं बैटिंग करने के लिए, और पहला झटका लगा है समरा स्ट्राइकर्स की टीम को वकार के रूप में। वकार ने बनाए हैं 27 रन्स। बट फिरदौस साहब का वेलकम, फिरदौस साहब, और शकूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शकूर मेरे दिल के बहुत करीब, ऋषि साहब दोगाम वेरी नाइस, हमेशा जब भी आते हैं ना तो कमेंट यही करते हैं कि नाइस साहब खुद है, पिछले 2-3 सालों से बढ़िया काम आप कर रहे हो उमर गफार साहब के साथ यहाँ ग्राउंड के अंदर। बुम बुम T20 कप दोगाम ये 43 एडिशन चल रहा है, और यस्टरडे 42 एडिशन बुम बुम T20 कप का फाइनल हुआ, जिसको कि अपने नाम कर लिया सनसनीखेज तरीके से। वहाँ 11 स्टार्स नवगाम की टीम ने अपनी जारहाना गेंदबाजी से ब्लू कैप्स को 142 रन का टारगेट था, लेकिन वो हदफ काफ़ी बड़ा दिखा वहाँ ब्लू कैप्स के लिए। लेग स्टंप लाइन की काफ़ी बाहर शॉट डिलीवरी, इतनी बाहर अंपायर ने इसे ही वाइट बॉल का इशारा कर दिया। स्टडवे डार आदिल सोनू, वालेकुम सलाम सोनू, क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन डार आदिल पहू से, और बशरत नबी ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम बशरत साहब।
वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम शार। और डहरा दिल मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू आदिल रथर साहब। तो फिर दोस्त साहब बता रहे कि बशारत नबी साहब जिस टीम में खेल रहे हैं ना, उसका फाइनल सेमीफाइनल वो 43 एडिशन का जो टूर्नामेंट है बूम बूम यहाँ दोगम प्रीमियर लीग का, तो नेक्स्ट वीक में वो सेमीफाइनल, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उसके लिए। डाउन द चार्ज जाकर इस शॉट ऑफ लेग डिलीवरी को पुल करना चाह रहे थे यूनिस ने अब तक 2 गेंदें खेली है, वो अभी तक का अब मार्क हुए नहीं। मुदस्सिर अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करे, नबी तुली कसी हुई सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त स्पेल के पहले ओवर में ही, और दबाव उन्होंने पूरी तरह से छोड़ा है। इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और शानदार डिलीवरी जो कि बल्लेबाज को हैरान करके गई, पहले बल्ले को मात देकर उसके बाद ऑफ स्टंप के नजदीक से नाजिम छोटू के दस्तान में नाजिम बैंड द स्टंप से समय नजर आ रहे हैं। कमाल का टैलेंट है नाजिम के पास, और आखिरी मरतबा अब इस पहले ओवर में इस बार डाउन द पिच आकर बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, और गेंद के इस पर हवा को चीरती हुई एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए आखिरी गेंद पर लगा चौका। ओवर का हुआ यहाँ खात्मा 5 पूरे 39। सैमरा स्ट्राइकर्स का स्कोर टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में सर 11 के श्रीकाम के खिलाफ, और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला है। इसी के साथ वहाँ यूनिस डार ने 4 पर पहुंचे 4 गेंदों का सामना करने के बाद 5 ओवर पूरे 39 पर 1। मोहम्मद किफ़ायत भट्ट अस्सलाम वालेकुम लिख रहे, वालेकुम सलाम। गुलजार अहमद भी सलाम अर्ज कर रहे, वालेकुम सलाम। और आदिल सोनू ने लिखा आमिर रशीद को भेजो। देखिए आमिर रशीद नंबर 7 या 6 की पोजीशन पर आता है बैटिंग करने के लिए। फिलहाल वकार मकबूल के रूप में झटका लगा है, पहला विकेट वकार के रूप में गंवा दिया सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम ने 39 पर 1। 5 के बाद 6ठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए यहाँ लग रहा है कि अब एक और तब्दीली, जी हाँ मुदस्सिर, अब एक और मुदस्सिर आए बॉलिंग करने के लिए, यानी कि मुदस्सिर डीके जिसका नाम आ रहा है। मुदस्सिर लंबे कद के गेंदबाज, दाहिने हाथ के तेज तरीन गेंदबाज है वो, राइट आर्म ओवर द विकेट वो कर रहे बॉलिंग फारेंट से, यानी कि ये दोगा विलेज भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये मेन एंट्री है ग्राउंड की। आपको रोड नजर आ रहा होगा वहाँ। मोमिन मंटू आपका वेलकम करते हैं। इस बार उठाकर मारने की कोशिश की खड़े खड़े ही, लेकिन पूरी तरह से बैट्समैन बीट हो गई विकेट कीपर के पास। फैसल आपका वेलकम करते हैं। डारादिल उमर भाई, सर पोल्ट्री को बोलना 20 रन बनाएगा तो 500 वो एम पे करेगा। यावर गुल आपका वेलकम। सजाद अहमद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सजाद साहब ना फ्रेंड्स पैक शंकरपुरा से मुकाबले को देखते नजर आ रहे हैं, हमारे अजीज दोस्त और हमारे पुराने व्यूवर शंकरपुरा नवगाम से। उमर शाबान ने 6 रन बनाए अब तक 7 गेंदें खेलकर। ये लगभग चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है 6ठे ओवर में। इस बार जगह बनाते हुए गेंद पर फील्ड पड़े और गेंद को पहुंचा दिया इस बार पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार टाइमिंग के साथ ही गेंद विद इन नो टाइम बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। उमर के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका और उमर शाबान पहुंचे अब 10 रन पर 8 गेंदें खेलकर। टीम का स्कोर मजमूई 43 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुदस्सिर डी के अपने स्पेल का पहला पारी का 6ठा ओवर कर रहे हैं, यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर इस वक्त चल रहा है। और इस ओवर के बाद ना वो फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस भी फिनिश हो जाएंगे और फील्डिंग टीम को मौका मिलेगा 5 फील्डर्स को 30 गज दायरे से बाहर रखने का, यानी कि बाउंड्री राइडर्स पर रख सकती है सर 11 की श्रीगाम की टीम। इस ओवर के बाद अपने 5 फील्डर्स बुलेट राजा, सजाद अहमद, पंडित अरमान। सजाद साहब हमारा नंबर आपको हमारे पेज के प्रोफाइल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर हमारा नंबर जो है ले सकते हैं वहाँ से। ये भाई की सूरत में 2 रन दौड़ करके पूरे कर ले दोनों ही बल्लेबाजों ने। जी हाँ 2 रन और टीम के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब इन 2 रनों की मदद से 45 रन नहीं विकेट के नुकसान पर
सजाद साहब आप नंबर हमारा ले सकते हैं हमारे पेज के प्रोफाइल पर जा कर के, और बराए मेहरबानी इस वक्त आप कॉल ना करें। जब इनिंग ब्रेक होगी या फिर जब मैच फिनिश होगा तो आप किसी भी टाइम हमें कॉल करेंगे। फॉरन से अगली गेंद, इस बार फिर से रोम दिया खुद को, लगातार इस ओवर का दूसरा चौका। गेंद की इस मरतबा बैकफील्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, तिरछे बल्ले के साथ दिशा भर दे दिए गेंद को। टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट शानदार जानदार। उमर शाबान तेजी के साथ पहुंचे हैं अब 14 के स्कोर पर। 140 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे। पर की शुरुआत करने के लिए आए वो अभी भी नॉट आउट है। यूनिस 4, उमर 14, कुल रन संख्या सैमरा स्ट्राइकर्स का स्कोर 49 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचे चेहरे 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद इशफाक खान इशू। उमर भाई गर्मी बहुत है, जी हाँ बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आप पूछो मत। लेकिन आज मुझे लग रहा है फिरदौस साहब के आज गर्मी तो है लेकिन बीच बीच में वो हवाई चल रही है, राहत की सांस मिल रही है। और थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे फिरदौस मीर साहब के साथ इस टूर्नामेंट के हवाले से, और जो 43वां एडिशन चल रहा है या फिर 44वां एडिशन जिसमें 32 टीमें खेल रही है, उस हवाले से भी जानेंगे। और इस मैच के बारे में ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे फिरदौस मीर साहब यानी कि टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर से। और ये आखिरी गेंद कोल्डिंग डिलीवरी थी जो कि ऑफ स्टंप के पर गिरने के बाद सीधी रहती हुई ऑफ स्टंप के बाहर गई विकेट कीपर के पास। तो ओवर हुआ पूरा इस खूबसूरत गेंद के साथ। 6 गॉन 49 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फिरदौस साहब कमेंट्री बॉक्स में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया उमर भाई। मुझे बताइए आज फाइनल मुकाबला है दो गाम प्रीमियर लीग का, और पहले बैटिंग करके अब तक ना सैमरा स्ट्राइकर्स ने 6 ओवर में 49 रन बनाए हैं। क्या लग रहा है आपको कितना टारगेट सेट करना चाहिए सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम को सर किसी गाम के खिलाफ? जी मैं समझता हूँ जिस तरह मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिस तरह पिच का बिहेव है, मैं समझता हूँ जो कि हम 2 पीस बॉल में खेलते हैं, तो अगर 4 पीस में होता तो 150 सेफ था, लेकिन जो 2 पीस है ये जैसे टेनिस बॉल हैं उसी तरह का वज़न है, तो 170 मेरे ख्याल में अच्छे। लेकिन फाइनल है, फाइनल में मैं समझता हूँ 150 अच्छा स्कोर है फाइटिंग के लिए। तो फिरदौस साहब अपने व्यूज़ शेयर कर रहे थे, उनका मानना है कि 150 अगर आप बनाते हैं ना तो वो कतई आसान होगा नहीं चीज़ करना है। जिस तरह से हमने यस्टरडे देखा मुंबई T20 कप 2 गाम के उस फाइनल मुकाबले में जब ब्लू कैप्स को 142 रन ही चाहिए थे, तो मुझे लगा था फिरदौस साहब कमेंट्री बॉक्स में कि ये रन बन सकते हैं, और उतना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन वो जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग रही थी ना ब्लू कैप्स की, वो कोलैप्स हुई थी, जिसके चलते फिर लोअर ऑर्डर ने थोड़ा सा जान डाली थी उस मुकाबले में। लेकिन फिरदौस इस्लाम ने यस्टरडे ख़राब क्रिकेट खेली, जिसका खमियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। 26 गेंदें खेलकर उन्होंने मात्र 20 बनाए। फिनिशर है वो टीम में। और आज के इस मुकाबले की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पावर प्ले फॉर फिनिशर के फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हम अब तो चले हैं। और अब 7वें ओवर में मुदस्सिर जरगर को फिर से बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले मुदस्सिर ने जो गेंदबाजी की है ना, वो 1 ओवर 5 रन और 1 विकेट अब तक उन्होंने हासिल कर लिया है। सुहेल गनाई वालेकुम सलाम, सुकून। और उसके अलावा सजाद अहमद लिख रहे कि आकाश इंस्टीट्यूट आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप ही होने चाहिए। जी हाँ, आप मुझे कॉल करेंगे अगर टाइम होगा तो ज़रूर, क्यों नहीं, हमारा तो ये काम है। 7वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ये ड्राइव करने गए थे फ्रंट फुट आकर बैट्समैन, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। यूनिस गेंद बल्ले को छकाती भी गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत खाली गेंद के साथ। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो जो 5 फील्डर्स बाहर है, इस बार एनआरएच लगा, फुल लेंथ की गेंद थी, किस्मत ने दिया साथ, बदकिस्मती कहूंगा मैं गेंदबाज के लिए। विकेट कीपर की शानदार दौड़ के बावजूद भी नाजिम छोटू गेंद तक पहुंचे और गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। किस्मत की देवी मेहरबान थी, स्ट्रोक में गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकलती हुई बल्ले का इनर एज लेकर के चौके के लिए। इशफाक खान इशू में आया, कुछ लाना है तो बोलो। जी नहीं, बस आप आइएगा और एंजॉय कीजिएगा 2 गाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस फाइनल मुकाबले को। दानिश अली, लव यू बाई, लव यू टू बॉडी। मंजूर अहमद लिख रहे कि टुमारो ग्रैंड फिनाले मीज पांपुर में। जी हाँ, कल मीज प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिरदौस साहब उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है अगर आपने किसी को ज़बान दे दी है ना तो फिर वादा पूरा करना चाहिए आपको। वादा खिलाफी हम नहीं करते हैं, पिछले 2-3 सालों से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह
सबके साथ जितने भी वादे किए उनको पूरा करने की हमने भरपूर कोशिश की है। कॉल्स काफ़ी ज़्यादा मुझे मिले मीज प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले से, जिसमें नदीम बशीर साहब वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम मीज, उसके अलावा मंजूर साहब जो कि ब्लू स्टार मीज के ओनर है, और उन्होंने भी मुझे कॉल किया और वही इस वक्त कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीरान मंजूर साहब ने भी मुझे कॉल किया था, सुल्तान वारिस ज़ोनलपुरा के कैप्टन ने, लेकिन नहीं आ सकता हूं क्योंकि उससे पहले मैंने किसी दोस्त के साथ वादा किया। गूसू प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कल हम कवर कर रहे हैं, तो सॉरी मंजूर साहब उसके लिए। लेकिन दोनों टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। तजमुल लेफ्टी, वालेकुम सलाम लेफ्टी, चेकपोरा के गजब के लेफ्टी, बाएं हाथ के वो बैट्समैन। शुरुआत करते हैं सीसीजी क्रिकेट क्लब चेकपोरा के लिए। एस एजाज लिख रहे कि आउट कौन हो गया है। एजाज साहब अभी ना वकार आउट हुए, 29 रन बनाकर 21 गेंदों से, और विकेट के ऊपर उमर शाबान 14, यूनिस 9 रन बनाकर बैटिंग करे। पारी का 7वां ओवर चल रहा है, 7.90 रन बनाने की अवसर है। इस बार विकेट मिली, कट किया इसे जोरदार तरीके से, लेकिन पीछे डीप कवर पोजीशन पर जब तक जुनैद बशीर गेंद को 2 बाउंस के बाद फील्ड कर लेते। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन और बनाने का। 7 ओवर पूरे, 55 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस आर या पार की लड़ाई में। ये शानदार लड़ाई सैमरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सर 11 की श्रीगाम के बीच में है। और अगर मैं टॉस की बात करूं, यहाँ टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम, और टॉस हारकर गेंदबाजी कर रही है इस तरह से सर 11 की श्रीगाम की टीम। और अब तक 7 ओवर पूरे हुए हैं। इस 7 ओवर में ना 55 रन बने हैं, विकेट 1 खोया है। सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम ने 157 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। अगर इसी औसत से रन बनाती चली यहाँ से टीम सैमरा स्ट्राइकर्स, और सैमरा के पास ना अभी भी बैटिंग अच्छी खासी है, तगड़ी बैटिंग यूनिट के साथ आई है आज सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम, जिसमें रासिक रशीद, द ब्रदर ऑफ आमिर रशीद खेल रहे हैं। उसके अलावा अहमद नवाज का भी आना बाकी है, जबकि तौसीफ हुर्रा भी टीम लाइनअप में है, टीम के कैप्टन है। बॉलिंग के लिए अब पारी का 8वां ओवर, गेंदबाजी में इरफान लारा को बुलाया गया है। इरफान लारा अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। पारी का उनसे 8वां ओवर करवाया जा रहा है। अभी भी बैटिंग अच्छी खासी, रन बनाने की औसत 7.86 के आसपास है। दोगाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। और अगर मैं टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की बात करूं, फिरदौस मीर साहब और उसके अलावा ऋषि राज साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है, मानो कि हर हफ्ते में ना एक फाइनल होता ही यहाँ पे, चाहे वो ऋषि शकूर साहब का टूर्नामेंट हो या फिर फिरदौस मीर साहब का। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। पिछले 1-2 सालों से लगातार मैं यहाँ रहा हूँ, और बड़ी बात यह है कि फिरदौस मीर साहब का काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। जब हमारा बिजी शेड्यूल होता है तो उसमें हमारा बड़ा साथ देते हैं वो। और जब मैं कॉल करता हूँ फिरदौस साहब को कि ये दिन हम बिजी है, तो फिर दूसरे दिन फिरदौस साहब वो फाइनल को सेट करते हैं। इरफान जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन, लेकिन बॉलिंग ना वो दाएं हाथ से करते हैं, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। अब तक गेंदबाजी में एजाज मंटू को भी आजमा लिया गया है, और उसके अलावा जुनैद बशीर, मुदस्सिर डीके, मुदस्सिर जरगर, और अब जाकर एक और तब्दीली इरफान लारा के रूप में। इरफान अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। ताजिम नसीर, सोफी 11 रतनीपुरा के कैप्टन सजाद साहब, लव यू सजाद साहब, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। यूनिस 9 के स्कोर पर सामना करेगी। अगली गेंद का इस बार लेग स्टंप पर थी, इसे फ्लिक कर दिया ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ। जब तक गेंद बैकवर्ड्स के लिए डीप में फील्ड हो जाती, चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ ही स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा। इस बार लॉफ्ट किया गेंद को, पीछे फील्डर जरगर ने दौड़ लगाई, जरूर कैच लपकना पहुंचा रहे थे अपनी बाएं जानिब वाइड स्लॉन्ग पर, लेकिन नाकाम रहे और गेंद जाकर गिरी है बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के बाद ही चौके क्लियर के, 1 टिप अंदर, उसके बाद बाहर। सैप शॉट था ये उमर शाबान का, उमर शाबान के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका इस ओवर का पहला।
उमर पहुंचे 20 पर 17 गेंदें खेलकर। मजमूई स्कोर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इरफान लारा आखिरी मरतबा इस पहले ओवर में सामना करेंगे। वहां बैट्समैन इस बार कट करने की कोशिश, सिरा लगा विकेट कीपर के हेलमेट के ग्रिल को लगकर गेंद गई लुढ़कती हुई फर्स्ट स्लिप के आसपास, जहां मुदस्सिर डार ने गेंद को फील्ड किया। ओवर पूरा हुआ सिंगल के साथ, स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में उमर शाबान के साथ पास ही। 8 गॉन, 62 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ये इनिंग के 8 ओवर पूरे हुए हैं। 8 ओवर में अब तक 62 रन बने हैं। यूनिस दोहरे अंकों में 10 रन बनाकर वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं 9 गेंदें खेलकर, और उसके अलावा उमर शाबान भी 21 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर अब 155 नजर आ रहा है। 8 गॉन, 62 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ये है लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। 2 गाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का ये आखिरी मुकाबला सर 11 किसरी गाम वर्सेस समरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन तौसीफ हुर्रा ने टॉस जीता। टॉस जीतकर उन्होंने स्ट्राइक किया फैसला बैटिंग करने का, और अब तक 8 ओवर में 62 रन बने हैं। विकेट 1 गंवा दिया है समरा स्ट्राइकर्स की टीम। और गेंदबाजी में अब एक और तब्दीली, अब क्या मोहम्मद उस्मान नहीं, तौसीफ काचरू को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। तौसीफ काचरू जो कि इस टीम के एक जूनियर क्रिकेटर है, कमाल का टैलेंट है उनके पास, अच्छा खासा तजुर्बा, अनुभव की कोई कमी नहीं है, बॉलिंग क्रिकेटर है और अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार। फार एंड से ओवर द विकेट डालेंगे। वो पहली गेंद पहले ओवर की अपने स्पेल की, दूर वाले छोट से पहली गेंद लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर दिशा से बटके, और अंपायर ने इसी स्टडवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। शुरुआत वाइड के साथ हुई, 1 रन और टीम के खाते में। इस 1 रन की मदद से कुल रन संख्या अब 63 पहुंचा है। 63 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। तौसीफ अगली गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोट से, और उनके सामने उमर शाबान 21 के स्कोर पर। इस बार शाबान ने तिरछे बल्ले के साथ गेंद को दिशा दे दी है। थर्ड मैन पर फील्डर ने गलती की गेंद को फील्ड करने में, और गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे चौके के लिए। बढ़िया चौका निकलता हुआ बैट से वहां उमर शाबान के, और सिकोरा इस चौकी की मदद से उमर का पहुंचा 25 पर, और मजमूई स्कोर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अरहान मोमिन आपका वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम अरहान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मोमिन कमाल के बल्लेबाज है। शाकिर ने हमें ज्वाइन किया है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम सैमोरा, लंबे कद के टॉल लेंथ की बॉलर। उबैद नाइक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम उबैद, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस बार भी हवा में खेला, एक शॉट कवर पोजीशन पर फयाज अहमद ने, ऐसे लगा था कि उन्होंने कैच ले लिया, लेकिन आखिरी लम्हों में यह कैच छूटा। शॉट कवर पोजीशन पर फयाज अहमद से और जीवन दान मिला उमर शाबान को। इसी के साथ उमर शाबान बचे बाल कैच आउट होने से, और तौसीफ काचरू ने मौका बनाया था, एक चांस बनाया था उन्होंने उमर शाबान को रवाना करने के, लेकिन ये कैच छूटा फयाज अहमद से, और फयाज काफ़ी नाखुश लग रहे हैं अपने आप से इस कैच को ड्रॉप करने के बाद। इस बार क्रॉस सीम ऑफ स्टंप से बाहर फुल की गेंद, जिस पर उठाकर मारना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन पूरी तरह से बल्लेबाज बीट हुए। गेंद की विकेट कीपर के पास, इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। आकिफ यूसुफ अस्सलाम वालेकुम ब्रो लिख रहे, वालेकुम सलाम ब्रदर, थैंक यू। उमर शाबान 25 रन पर कैच उनका गिरा दिया गया, यानी कि वो जीवन दान लेकर, नई जिंदगी लेकर अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे। अगली गेंद का फार एंड से लगातार 2 गांव लेजेंड से तौसीफ काचरू चले अगली गेंद लेकर के तैयार। इस मरतबा कवर पोजीशन पर थोड़ा सा फंबल किया, एक्स्ट्रा कवर पर बल्कि एजाज मंटू ने, और रन के लिए निकले थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया फार एंड पर यूनिस ने। यूनिस 10 पर नाबाद। आदिल मसूदी, वालेकुम सलाम आदिल साहब,
पामपुर से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शाइनिंग स्टार क्रिकेट पामपुर के स्ट्राइकिंग बॉलर परवेज भट्ट। फाइनल मैच है ये ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, फाइनल ही चल रहा है। आकिफ यूसुफ, उमर भाई ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। उबैद नाइक कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इस बार लो फुल टॉस, लेग स्टंप पर इसे ड्राइव किया बल्ले के बीचों बीच लेकर के, लेकिन गेंद शॉर्ट कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर दोबारा फील्ड हुई एजाज मंटो से और इस गेंद पर कोई भी रन मिला नहीं। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। 9 गॉन, 67 फॉर द लास्ट ऑफ 1। सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में और अब तक 9 ओवर पूरे हुए, कि 9 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई। अभी भी 11 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में कौन आए हैं? बिलाल मंतू साहब, द कजन ब्रदर ऑफ दानिश मंतू। दानिश लगी कमाल के लेग स्पिन गेंदबाज, और दानिश लगी का अभी तक कमेंट आया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दानिश आजकल बिजी है, बहुत टाइम से वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। दानिश साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो क्या कोई नाराज़गी आप कमेंट पे लिख सकते हैं। परवेज भट्ट ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। दानिश मंटू इस समय ना दरख्तों के नीचे ना साए में बैठ करके इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। लेगी को पता चल गया है अब जाकर, लेगी यहाँ पे ही है। दानिश गेंद को बढ़िया टर्न कराते हैं और उसी के कजन ब्रदर बिलाल मंटू कमेंट्री बॉक्स में है। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स में पहुँचने के लिए, और बड़े ही अच्छे तरीके के साथ बिलाल मंटू साहब इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। सर एलेवन केसरीगाम की टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग करे, और सर एलेवन के जो कैप्टन है ना, एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेल रहे हैं। बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं, पिछले कई सालों से, 10-15 सालों से। लंबे कद के कदावर क्रिकेटर, इस समय शॉर्ट थर्डमैन पर मुदस्सिर डार। इस बार क्रॉस लाइन ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर ऑन साइड में स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी बैट्समैन, लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज गेंद के विकेट कीपर के पास। परवेज भट्ट, डार तारिक। वालेकुम सलाम तारिक साहब, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तिरछा रन अप है गेंदबाजी में इरफान टाइगर का, और टाइगर की इस गेंद को गेंद की पिच तक पहुंचकर लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया और 1 रन हासिल करने का मौका था। फिलहाल दानिश मंटू भी पहुंचे हैं कमेंट्री बॉक्स में। दानिश लेगी कमाल के लेग स्पिन गेंदबाज, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ केसरगाम। इस बार पुल किया गेंद को, लेकिन वो स्ट्रोक में ना शक्ति थी नहीं, क्योंकि गेंद काफ़ी आगे गिरी फील्डर से स्केलिंग डीप में। 1 बाउंस के बाद जब तक जुनैद गेंद को फील्ड कर लेते, 1 रन और टीम के खाते में। इस ओवर का ये पहला रन। अगली गेंद इस बार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, और जब तक फील्डर ने गेंद को फील्ड किया ना, 1 रन और टीम के खाते में। जुड़तावा और यूनिस इस समय फारेंड पर है। मुझे लग रहा है कि इस ओवर में ना थोड़ा सा वो स्कोरर ने गलती कर ली है, या थोड़ा सा गड़बड़ उन्होंने कर दिया है। तिरछे बल्ले के साथ गेंद थर्डमैन की तरफ गई, और यहाँ कितने रन बने हमारे स्कोरर अब जाकर ऐड करेंगे। 10 गॉन, 71 फॉर द लास्ट ऑफ 1। 10 ओवर पूरे हुए। 10 ओवर में 71 रन बने, 1 विकेट खोया है सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम ने। यूनिस 13, 14 गेंदों से, और उमर शहबान ना 26 रन बनाकर बैटिंग करे 25 गेंदों से। बट यूनिस, हसन अली आपका वेलकम करते हैं। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम के होनहार गेंदबाज। मुझे अभी भी वो फाइनल याद है जो कि ईद उल अजहा, जो 5वां दिन था ना, वेंसडे के दिन वो हुआ था रामोश क्रिकेट स्टेडियम धीरी पुलवामा में, जब आखिरी ओवर में 10 चाहिए थे, विकेट आखिरी बचा हुआ था और 3 में 7 चाहिए थे। छक्का लगाया था हसन अली ने सनसनी के इस तरीके मिड विकेट के ऊपर से, और मुकाबला जितवाया था अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम की टीम को। मोजिन ओएक्स, वालेकुम सलाम मोजिन, आपका वेलकम करते हैं। चंदहारा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बट यूनिस, यस एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल। 10 ओवर के बाद स्ट्रेटिक टाइम आउट हुआ है, पानी का वक्फा लिया गया है, और ऐसे में हम भी थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि शदीद गर्मी है और इस कड़कती धूप में ना काफ़ी मुश्किल रहता है कमेंट्री करना।
और केसरगाम के जो फैंस हैं ना, ये 3 दोस्त हैं ना, इनको मैं हमेशा एक साथ दिखता हूँ। फेरोज गनाई, उसके अलावा आदिल मंटू और तीसरे साथी जो है ना आसिफ कुछे साहब, ये मंटू कुछे और गनाई, ये 3 एक साथ होते हैं हमेशा। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ये अच्छी बात है, दोस्ती की तरह रहना होता है आपको आपस में। 10 gone 71 फॉर द लास्ट 7। शाह मकबूल लिख रही है उमर भाई गर्मी कितनी है। मकबूल साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप पूछो मत। मकबूल साहब का घर आपको दिख रहा होगा सामने, और टीम जीसीसी दोगाम के एक सीनियर क्रिकेटर है। हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
शॉट उमर भाई ठीक ठीक असल पॉइंट तो क्या जी तकलीफ ये जैसा जेके गार मास्टर बनी वाउस असली वो चलो जज़ाकल्लाह शुक्रिया जी तो चो पानस अच्छा थैंक यू सर शुक्रिया सर खेलिए तो मैच ज्यादा गई एमसी थोड़ा बाबू नहीं बात से eu você posto de treino out of experience स्ट्राइक करो रोटेट उमर शाबान छु स्ट्राइक पे गोवा dari pakai full charge Mariam bana da şey yapasa bakıyor kadar. Nasıl bakıyor? Tutana bak. यार माफ कर दो मैं तो बोर्ड में Jamunnya kak Im sila Sikap lah Oh Nggak kali harga Kau posting tu boleh Başkan Aldın Sonra kutu borarak tutsa Şakir'i tutsa Thank you मैं बना गिलास में वापस Başa arada soru zaten
तो ड्रिंक्स के बाद हम आप सबका फिर से स्वागत करते हैं इस बड़े मुकाबले में यहाँ दोगाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से। तो पिछले ओवर का अगर हम जिक्र करें तो पिछले ओवर में ना रनों की बरसात हो चली, रनों की बारिश हो चली। उमर शाबान ने 2 छक्के लगाए और पहला लगाया था लगभग यूनिस डार ने अपने बल्ले से, तो 24 रन बने पिछले ओवर में, और जिसके चलते अब शतक की दहलीज पर 11वें ओवर में पहुंची है सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम। टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके 95 बोर्ड पर, स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट पहला गंवाया, लेकिन उसके बाद दूसरे विकेट के ऊपर बढ़िया पार्टनरशिप पनपी अब तक उमर शाबान 49 रन बनाकर 31 गेंदों से इस समय बैटिंग करें नॉट आउट, और यूनिस डार उसका साथ दे रहे हैं जिन्होंने 14 रन बनाए हैं, जबकि इरफान लारा सामने वाले छोर से इस बार हवा में खेला गया स्ट्रोक, उस और फील्डर आ रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन कैच भी गिरा और इसी के साथ यहाँ 50 मुकम्मल हुई है उमर शाबान की। 50 रन मुकम्मल, उमर शाबान पहुंचे 51 पर 32 गेंदें खेलकर 6 चौके और 3 छक्के भी इस पारी में शामिल है। 159 रन, 159.63 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। बहुत बढ़िया पारी, आउट क्लास इनिंग खेली है उमर शाबान अपने बल्ले से, और शाबान ने फिर से गेंद को उठाया हवा में। इस बार भी गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में, जिसको अंग्रेजी में दानिश मंटू बता रहे कि नो मैन्स लैंड में जाकर गिरी, और अब तीसरे के लिए भागने की कोशिश, और अब तीसरा मिल जाएगा ओवरथ्रो के चलते। 3 रन और टीम के खाते में, और इन 3 रनों की मदद से मैच मूवी स्कोर 100 पर टीम सैमरा स्ट्राइकर्स। 1 विकेट के नुकसान पर। इद्रीस रशीद, लव यू टू इद्रीस साहब, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। गर्मी तो है तजमुल साहब, धूप है तेज तरीन, लेकिन हवाएं आज चल रही है बीच बीच में, और जो कि राहत की सांस हमें ये हवाएं पहुंचा रही है। काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। लेकिन यस्टरडे ना इतना पसीना था दानिश साहब, अगर आप मुझे देखते ना यस्टरडे तो आपको काफ़ी दुख होता, क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद धूप थी, और इतना पसीना था मेरे चेहरे के ऊपर, आप पूछो मत। 11.3 के बाद सैमरा स्ट्राइकर्स का स्कोर 100 रन थी, 1 विकेट के नुकसान पर। उमर शाबान पहुंचे 54 रन पर 33 गेंदें खेलकर, और मौजूदा रन बनाने की औसत 8.70 के आसपास है। विकेट कीपर विकेट के साथ चिपके हुए हैं नाजिम छोटू। फॉरहैंड से इरफान फ्लाइट डिलीवरी स्लो करने गए थे, लेकिन बल्ले के टो को गेंद लगने के बाद बल्लेबाज के बूट को गेंद लगकर गई शॉर्ट मिड विकेट पर, जहां खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज इरफान लारा ने गेंद को फील्ड किया, और यहां कोई रन बनाने का मौका नहीं। पिछले ओवर में 24 रन बने, लेकिन इस ओवर में अब तक 6 रन कंसीड किए 4 गेंदों से इरफान ने। स्पाट डाउन द पिच आकर बाहर निकल कर इस डाउन द लेग साइड गेंद पर खेलना चाह रहे थे, और ये जो गेंदबाज गुस्सा कर रहे हैं ना नाजिम छोटू के ऊपर, कि नाजिम ने गैदर अच्छा किया, थ्रू भी उन्होंने किया, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पर, लेकिन काफ़ी दूर थी उनसे गेंद लेग स्टंप के बाहर, इस वजह से वो मौका मिला वापस आने का। और यहाँ मौका, हवा में गेंद इस बार कैच कर लिया गया उमर शाबान डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। ये कैच किसने ले लिया? फरहान मंटू ने कैच किया, लो कैच ले लिया, बहुत बढ़िया कैच ले लिया गया फरहान मंटू की जानिब से, और विकेट नंबर दूसरा 102 पर गंवा दिया है। इसी के साथ सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम ने डार हारिस, जिन्होंने सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। प्लीज़ शेयर करें आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। दोगाम प्रीमियर लीग एडिशन ये 42वां जिसका फाइनल मुकाबला चल रहा है दोगाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में। काफ़ी बड़ा मैदान है, डायमेंशंस काफ़ी बड़े इस ग्राउंड के। ताबिश लिख रही कि वकार भाई ने कितना किया उमर भाई? ये वकार ने आज 29 बनाए, 54 के रन की पारी अपने बैट से खेली उमर शाबान ने, और अब जाकर नंबर 4 पर डार फैजान आए हैं बैटिंग करने के लिए। और फैजान का वेट ज़्यादा बढ़ गया है क्या? मुझे लग रहा है कि फैजान क्रिकेट उतना नहीं खेल रहे हैं आजकल, और फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा फैजान डार को। कमाल का टैलेंट, कमाल का तजुर्बा, और तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, एक सीनियर क्रिकेटर और एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है फैजान डार हारिस। लव यू फ्रॉम सैम्बुरा,
लव यू टू बॉडी, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप शेयर कर सकते हैं इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ। इस मैच को आपके दोस्त लोग भी देख सकते हैं तभी जाकर जब आप शेयर करोगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर फेसबुक आईडी से आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में दानिश मंटू जो कि जूनियर क्रिकेटर है केसरगाम का, लेकिन टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। दानिश लेगी के पास लेगी, दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज है, रिस्ट स्पिनर है। उसी तरह जिस तरह द ग्रेट शेन वॉर्न गेंदबाजी करते थे, हालांकि उनकी डेथ हो गई है, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया था। आज से 1 या 1.5 साल पहले की बात है। रिस्ट स्पिनर है दानिश लेगी, गेंद को बढ़िया घुमाते हैं। और उसके अलावा तजमुल भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है जो कि आज नहीं खेल रहे हैं यहाँ सर 11 की श्रीगाम की टीम के साथ। और अगर मैं सर 11 की श्रीगाम की टीम की बात करूँ ना, इसमें कुछ उम्र दराज भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, फयाज अहमद और उसके अलावा मुदस्सिर डार। जबकि जूनियर जो क्रिकेटर है ना, इसमें मुझे लग रहा है कि तौसीफ सबसे छोटे खिलाड़ी हो सकते हैं इस टीम में। वाहिद मंटू पारी की शुरुआत करते हैं, कमाल का टैलेंट है वाहिद मंटू के पास। दाएं हाथ के वो एक स्टाइलिश बैट्समैन है। उस्मान के साथ वो आते हैं। पहला विकेट 34, दूसरा 102 पर गिरा। गेंदबाजी 1 2 3 4 5 6 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल हुआ है सर 11 के श्रीगाम की जानिब से इस पहली पारी में। डार साहिल और डार हारिस लिख रहे कि उमर भाई मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पे कोलैब किया था, आपने वापस कोलैब नहीं किया, प्लीज़ कोलैब बैक दो सर। और किस नाम से आपने किया हारिस साहब? अगर मेरी नज़र उस पर पड़ गई तो ज़रूर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, डोंट वरी, आप मुतमईन रहिएगा। 12 गॉन स्कोर मजमू भी यहाँ टीम सैमरा स्ट्राइकर्स का 104 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब एजाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एजाज अपने स्पेल का 3रा ओवर करेंगे। पहली गेंद ऑफ ड्राइव किया, इसे फ्रंट फुट पर आकर वहां वकार डार ने गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है, पीछे फील्डर जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन हासिल करने का मौका। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, उसके अलावा एक स्क्वायर लेग पीछे है, जबकि ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप पॉइंट है, यानी कि 5 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर है। उसके अलावा इनफील्ड में विकेट कीपर के अलावा एक कवर, एक पॉइंट, एक बैकविट पॉइंट और एक शॉर्ट थर्ड मैन। अगली गेंद इस बार पुल किया, इसे फैजान डार ने पहले रन्स फैजान के बल्ले से आते हुए, हालांकि फैजान इससे पहले आप दमार हुए थे, माफ कीजिएगा। शबीर अहमद लव यू लिख रहे, लव यू टू बॉडी, थैंक यू। 106 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 13वां ओवर चल रहा है इनिंग का और अब सामना यूनिस डार करेंगे अगली गेंद का। इस बार दिशा से बटके लेग स्टंप की काफी बाहर गेंद और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया ही नहीं, कहा कि गेंद ट्राउजर को लग कर गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। और यूनिस सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार यूनिस ने बढ़िया शॉट खेला ऑफ साइड में। मुदस्सिर जरगर उछले जरूर डीप कवर पोजीशन पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक निकलता हुआ ये चौका एक और कमाल का यूनिस डार के बल्ले से। यूनिस पहुंचे 19 पर, 19 गेंदें अब तक यूनिस ने खेली। रन बॉल वो खेल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। 110 for the loss of 2 wickets after the completion of 12.5 overs. This is the story of team Samra Strikers after batting first against Saralan Kisrigam in final match of Dogam Premier League edition 42nd। 3 पर फैजान इस समय फार इन पर है। अब लॉन्ग ऑफ को अंदर लेकर के और डीप कवर को पीछे रखा गया है। एजाज मंटू चले अगली गेंद करने के लिए। इस पार बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल, गेंद को पहुंचा दिया बॉलर के सर के ऊपर से सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। स्ट्रेट बाउंड्री को टारगेट किया और गेंद गई विद इन नो टाइम लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे चौके के लिए। दूसरा चौका निकलता हुआ 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज पर यूनिस डार। ओवर भी हुआ पूरा। 13 गॉन, 114 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
और 23 पर पहुंचे। इसी के साथ यूनिस डार 20 गेंदें अब तक यूनिस ने खेली है। डार हारिस, अबू अबू, ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा, उमर भाई, एजाज मंटो के बारे में कुछ बोलो। एजाज मंटो एक तगड़े क्रिकेटर है, कमाल का टैलेंट है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम के। लेकिन आज मंटो ने 3 ओवर में 23 रन दे करके अब तक एक भी विकेट हासिल की नहीं। और गेंदबाजी में अब कैप्टन, लीडर, चीफ ऑफिसर अलविन किसरी का मुदस्सिर डार आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद इंतजार करते हुए आड़े बल्ले के साथ पुल किया मिड विकेट डीप में तौसीफ काचरू के बाद। जब तक काचरू गेंद को फील्ड कर लेते, और काचरू ने आज 1 ओवर में ना 24 रन दे दिए। इस वजह से वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी निराश है वो अपनी गेंदबाजी से। फैजान डार 4 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। यूनिस 23 पर बैटिंग कर रहे हैं। 115 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहली मर्तबा मुदस्सिर डार इस मुकाबले में गेंदबाजी कर इस बार स्लो किया, स्पॉट से पिक करते हुए गेंद को सीधे भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। शानदार छक्का निकलता हुआ बैट से वहां यूनिस डार के, और यूनिस ने ऐसे लगा कि ज्यादा वो ताकत लगा ही नहीं, लेकिन टाइमिंग प्रॉपर थी। एक्सीलेंट 6 फ्रॉम द बेट ऑफ यूनिस डार। यूनिस 6 के साथ ही अब 29 पर पहुंची और सैमरा स्ट्राइकर्स का स्कोर पहुंचा दिया इस छक्के के साथ 121, 121 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और मुदस्सिर तीसरी मरतबा दाएं हाथ से गोगल लगाकर इस ओवर में तीसरी मरतबा इस बार ऑफ स्टंप पर ओवर पेच मिली, ड्राइव किया, फ्रंट फुट कर नहायत ही शानदार उम्दा टाइमिंग के साथ ही गेंद गई इस पर जमीनी रास्ते के साथ ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। 6 के बाद चौका भी लगाया अपने बल्ले से यूनिस डार ने, और यूनिस आड़े हाथों लेते हुए इस पार्ट टाइमर बॉलर मुदस्सिर डार को जानते यूनिस की ये ओवर बड़ा करना है, इसमें बड़े रन से आपको चाहिए। और स्कोर 125 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13.3 ओवर्स। 11 रन बने अब तक इस ओवर में। 3 गेंदों से मुदस्सिर चौथी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार हो रहे यूनिस डार के लिए। इस बार यूनिस ने इंतजार किया, खड़े खड़े फुटवर्क के बगैर गेंद को कट कर दिया डीप पॉइंट पर। थोड़ा सा किया फंबल वहां फील्डर ने, ऐसे लगा कि जुनैद रशीद ने थोड़ा सा वो फंबल किया, फील्डिंग उन्होंने मिसफील्ड किया और एक को किया डबल में कन्वर्ट। दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन और टीम के खाते में जुड़ते हुए और आके स्कोर बढ़ता हुआ 127 2 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद इस ओवर की इस बार लेग स्टंप पर फ्लिक करने की कोशिश, और यूनिस डार ने स्ट्रोक लगा करना ये लीडिंग एज लेकर गेंद कवर पर गई, रन के लिए भाग रहे थे और फारेंड फिर ना इंटरेस्टेड थे ही नहीं, हिले बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से। मुस्कुराते हुए फैजान ने यूनिस डार को वापस भेजा और यूनिस आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस मरतबा ऑफ स्टंप पर और पिच थी, स्लोवर का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचकर इसे तुरछे बल्ले के साथ गाइड तो किया जरूर, लेकिन सीधे फील्डर के पास। इस तरह से ओवर हुआ पूरा मुदस्सिर डार का। मुदस्सिर ने पहले ओवर में कितने रन दे दिए, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि मुदस्सिर ने एक छक्का भी खाया, एक चौका भी लगा, और अब इरफान लारा को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। फैजान को ये आवश्यकता में के गिराने में गेंद फेंकी हुई, ब्लॉक खोल में गेंद डाली, इसे निकाला खोद करके गेंदबाज की तरफ ही, किसी भी रन के लिए नहीं। इरफान अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, दूसरी मरतबा इस बार बहुत तेज, और इसे थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए कट कर दिया अलोंग द ग्राउंड। गेंद गई घास की कालीन को चीरती हुई सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। एक और चौका, लेकिन ये वाला चौका ना फैजान के बल्ले से आता हुआ। फैजान डार 8 पर पहुंचे इस चौके के साथ ही 131 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगर यही औसत बरकरार रही ना दानिश साहब, तो 183 बन सकता है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। कितना होगा क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आज भी दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की, जिनमें बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, हर तरह के लोग नजर आ रहे हैं। उसी इलाके में जो कि समर में ना सबका फेवरेट रहता है, दोगाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिड विकेट का इलाका, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पीछे
बाउंड्री लाइन से पीछे ना 5 या 10 फुट एक बहुत बड़ी चिनार है, और उस चिनार के साए में बैठे हुए क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, क्रिकेट के साथ जो मोहब्बत करते हैं, वही नजर आ रहे हैं। फिर से अलॉन्ग द ग्राउंड, गेंद को इस बार डीप लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, जस्ट फॉर ए सिंगल। ये 2 गांव प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का फाइनल मुकाबला चल रहा है। ऋषि राज स्ट्राइकिंग अंपायर, इनफील्ड अंपायर इस समय नजर आ रहे हैं, और स्क्वायर लेग पर इसके साथ ही फैजान खुर्शीद को रखा गया है। टैप किया खूबसूरती के साथ, एक को किया डबल में कन्वर्ट। बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज, और हाव भाव देखने के लायक दोनों ही बल्लेबाजों का। यूनिस डार 37 पर पहुंचे, 26 गेंदें खेलकर 134। 2 विकेट के नुकसान पर विकेट मिल नहीं रहा है तीसरा, क्योंकि 102 दूसरा। अब 32 रन की ये पार्टनरशिप बन चुकी है तीसरे विकेट के ऊपर वकार और फैजान के बीच में, बल्कि यूनिस और फैजान के बीच में। वकार पहले विकेट के रूप में आउट थे, 34 जब स्कोर था टीम का, 29 उसमें जोड़े अपने बैट से वकार के आउट होने के बाद ना शो शुरू हुआ उमर शाबान का। शाबान उमर ने 56 रन की शानदार पारी खेली। इस बार डाउन द ग्राउंड बढ़िया कनेक्शन, खूनखार एक्स्ट्रा ड्राइव गेंद की बॉलर की दाएं जानिब अंपायर के बगल से सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये तेज तरीन चौका निकलता हुआ बैट से यूनिस डार के विड्थ, हालांकि स्कीन में ना लिंक था गिरा, और इस लिंक पर प्रहार करने के लिए तैयार थे यूनिस डार। इस चौके के साथ यूनिस पहुंचे 41 रन पर 28 गेंदें खेलकर। 15 के बाद 138 रन स्कोर मजमूई 2 विकेट के नुकसान पर। मौजूदा रन रेट 9.20, 15 गॉन, 138 और 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में यहाँ सैम्बरा स्ट्राइकर्स की टीम, और सैम्बरा ने अब तक 2 विकेट अपने खोए। उसमें पहले आउट हुए थे वकार, उसके बाद एक शानदार पारी खेल करके दूसरे विकेट के रूप में उमर शाबान, यानी कि सलामी जोड़ी अब तक डगआउट में आराम फरमा रही है इस वक्त। 15 गॉन, 138 और 2 विकेट के नुकसान पर। लगातार इस गर्मी में इजाफा होता हुआ यहाँ 2 गाम स्पोर्ट्स फील्ड में तेज धूप है इस वक्त। 15 गॉन, 138, 2 विकेट के नुकसान पर। यूनिस 41, 28 गेंदों से, और डार फैजान ने अब तक जो रन बनाए हैं ना वो 9-7 गेंदों का मुकाबला करने के बाद हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में लगातार नजर आ रहे हैं। दानिश लेगी हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त। उम्र इनकी 18 होगी, लेकिन टैलेंट काफ़ी बढ़िया है, और बड़ी बड़ी टीम्स के साथ अब तक वो खेल चुके हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ वो अपना हाथ आजमा चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ विशेस हमारी तरफ से दानिश मंटू साहब के लिए हम कहते हैं। टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है फिरदौस मीर साहब, वो रिफ्रेशमेंट लेकर के आ रहे हैं ग्राउंड की तरफ। ऋषि राज के साथ वो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त मैदान है खेल का ये। लश्करीन और फील्ड, तेज और फील्ड है इस ग्राउंड में। पहली गेंद, करारा पुल शॉट, लेकिन सीधे फील्डर डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर के पास। प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं, अगर प्लेसमेंट अच्छी होती ना तो गेंद विद नो टाइम जाती बाउंड्री के बाहर। ऐसे में स्ट्रोक का अच्छा लगा, लेकिन वो दिशा नहीं दे पाए अपने स्ट्रोक को। 1 रन और। पहली गेंद पर आया सिंगल, 139, और ये क्लीन बोल्ड हुए अगली गेंद पर। मुदस्सिर जरगर ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया स्पेल के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर, और यूनिस डार 41 रन बनाकर आउट हुए 29 गेंदों से तीसरे विकेट के रूप में। और ये झटका सैम्बरा स्ट्राइकर्स को लगता बात तीसरा 139 रन पर। और मुदस्सिर जरगर को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। मुदस्सिर जरगर ने विकेट निकाला उस स्पेल के पहले ओवर में दूसरी गेंद पर, और अब स्पेल के तीसरे ओवर में उन्होंने दूसरी गेंद पर विकेट हासिल कर लिया। दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट हासिल कर लिया। 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखते कि कितना टारगेट होगा ये। अभी इस ओवर के बाद ना अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। एजाज मंटू जो कि चोटिल है, तो दुआ करेंगे एजाज साहब के लिए। एजाज साहब के बारे में ना
ताहिर आतर रशीद साहब बता रहे थे कि एजाज मंटू के बारे में आप कुछ कहिएगा। एजाज मंटू के बारे में हम बहुत कुछ कहेंगे, आपको बहुत कुछ सुनना होगा, लेकिन दूसरी पारी में फिलहाल अभी भी एजाज मंटू का एक ओवर बचा हुआ है। एक तगड़े ऑलराउंडर केसरगाम सर 11 की टीम के 139 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट पर अब किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? अब आमिर रशीद आए हैं, एक और डैशिंग और एक डायनेमिक ऑलराउंडर इस टीम सैमरा स्ट्राइकर्स के। गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास है। काफ़ी क्रिकेट आमिर रशीद ने अपने अब तक खेली और आमिर रशीद को मैं हमेशा समर पे देखता हूँ। वो क्रीम ज़्यादा लगाते हैं चेहरे के ऊपर, वो धूप से बचने के लिए एक्स्ट्रा लगाते हैं, वो दूर से दिखती है वो क्रीम। कैश का बल्ला उनके हाथ में है, 0-1 की टी शर्ट लगाकर वो इंतज़ार कर रहे हैं 15वें ओवर की 16वें ओवर की ये तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। बैंड द स्टंप्स नाजिम छोटू नजर आ रहे हैं, 26 नंबर की टी शर्ट लगाकर सर के ऊपर उन्होंने हैट लगाई है। ये लेगी ना मुझे दिखा रहे फोटोज गवर लेगी के साथ, और अच्छा होता है दानिश जब आप एक सीनियर क्रिकेटर के साथ खेलते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आमिर रशीद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद क्रॉस सीम से डाली हुई, रफ्तार भी बढ़िया थी इस गेंद में और गेंद गिरने के बाद ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के पास। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, भारत बनाम इंडिया, भारत बनाम इंग्लैंड, तो उसमें दानिश बता रहे हैं कि ये पहले बैटिंग करके ना भारत का जो स्कोर है ना वो 430 और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं डे 2 फर्स्ट सेशन। और गेंदबाजी के लिए इंग्लैंड की टीम अब तक जायसवाल ने सैकड़ा ठोका, राहुल 42 रन बनाकर आउट हुए और ये शुभमन गिल 147 रन पर आउट हुए हैं, जबकि क्रीज पर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं पैंट, और पैंट के साथ कौन है? करुण नायर, और पैंट ने भी ना 113 रन्स की शानदार पारी खेली है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट अपडेट हमें दे रहे थे हमारे अजीज दोस्त दानिश मंटू साहब। तो एक अच्छी पोजीशन में है भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में। वहाँ टीम इंग्लैंड के खिलाफ सेकेंड डे में फर्स्ट सेशन के बाद ये सूरत हाल है। सुकून ने हमें ज्वाइन किया है, डार हारिस, और ये नाम है मेरा, ठीक है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, आप टेंशन ना ले 16 को 141 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर्स के बाद अभी भी 4 ओवर की गेंदबाजी आनी बाकी, यानी कि 24 गेंदें अभी भी है आपके पास। अगर आप 24 में 30 बनाते हैं ना तो 170 बन सकता है, यहाँ से 180 भी बन सकता है। क्या 200 के पार स्कोर होगा या 200 से नीचे या फिर 200, ये 3 संभावनाएं हैं। इनको देखते कि किस तरह से हकीकत में बदलते हैं बल्लेबाज सैमरा स्ट्राइकर्स के। ये देख रहा होगा आजिम मंटू, लव यू टू आजिम, आपका वेलकम। मीर नदीम, नाजिम के लिए उन्होंने बेस्ट ऑफ लक लिखा है। तौसीफ काचरू ने अब तक जो बॉलिंग की है ना 2 ओवर और 28 रन दिए हैं, उसमें ना 1 ओवर में 4 और दूसरे ओवर में उन्होंने 24 रन दे दिए थे। और अब चूंकि कैप्टन मुदस्सिर डार ने बॉलिंग के लिए फिर से बुलाया है वहाँ तौसीफ काचरू को, और तौसीफ अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। पारी का उनसे 17वां ओवर करवाया जा रहा है। फॉरेन से 2 गांव लेजेंड से अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार है बॉलिंग मार्क पर पहली गेंद फेंकने के लिए। ओवर 2 विकेट बढ़ा लेंगे। काफ़ी लंबा बॉलिंग रनअप रहता है उनकी गेंदबाजी में। यंग क्रिकेटर है, टैलेंटेड है, लेकिन इस मैच में इन बचे हुए 2 ओवर्स में किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं ये एक $1 मिलियन सवाल है तौसीफ काचरू के लिए। फॉरेन से पहली गेंद लो फुल टॉस ऑफ स्टंप पर इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव किया वहाँ फैजान डार ने, और एक टिप्पे के साथ ही गेंद को फील्ड किया मुदस्सिर जरगर ने। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन की मदद से कुल रन संख्या
अब जाकर 142 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। बासित मंटू, वालेकुम सलाम बासित, आई एम फाइन। ओवैस अशरफ लिख रही कि 50 फॉर फैज़ान इंशाल्लाह। वो डाई हार्ट फैन है फैज़ान के। स्ट्राइक पर आमिर रशीद दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास किया लेकिन इतनी बाहर कि अंपायर इसे वाइड बॉल करार देने में मजबूर हुए। एक रन और एक्स्ट्रास की सूरत में जुड़ता हुआ टीम के खाते में स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब 143, 3 विकेट के नुकसान पर पहली पारी। याद रहे टॉस जीतकर सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम पहला बैटिंग कर रही है सर 11 केसरीगाम के खिलाफ दोगाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन के फाइनल मुकाबले में। तौसीफ चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, लेकिन लेंथ काफ़ी आगे था इस गेंद में, थोड़ा सा वाइड ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले से भी दूर, शरीर से भी दूर। बैट्समैन ने प्रयास किया था खेलने का लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं और गेंद आई विकेट कीपर के पास। उमर गुल ने कितना बनाया? उमर शाबान ने 56 बनाए, टॉप स्कोरर अब तक सैमरा स्ट्राइकर्स के। उमर गुल आज नहीं खेल रहे इस टीम के साथ। तौसीफ चले अब तीसरी मरतबा स्पेल के तीसरे और पारी के 17वें ओवर में। इस बार लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा। एक और लेकिन गेंद जो कि गिरने के बाद मूवमेंट हासिल करती हुई गई विकेट कीपर के पास, बल्लेबाज को बीट करती हुई। शानदार गेंद। इस ओवर में अब तक जस्ट 2 ही रन बने हैं 3 गेंदों से। 143, 3 विकेट के नुकसान पर सर 11 केसरीगाम टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में दोगाम स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। आमिर रशीद जिनका बल्ला पहले हवा में और वो सामना करेंगे तौसीफ की अगली गेंद का। इस बार ऑफ स्टंप पर पंच किया इसे अपनी जगह, अपने स्टंप्स को कवर करते हुए। और यहाँ ओवर थ्रू के चलते दूसरे के लिए आमिर रशीद ने मन बनाया था लेकिन फैज़ान ने मना किया दूसरा रन लेने से। मौका था, दूसरा भी रन हासिल हो सकता था लेकिन फैज़ान ने मुनासिब समझा कि इस गेंद पर एक ही रन वो हासिल करेंगे, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे। सुकून आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए। 144, 3 विकेट के नुकसान पर 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद फॉरहैंड से लगातार गेंदबाजी जारी रखते हुए तौसीफ। इस बार बहुत ही बढ़िया मोमेंट था गेंद में, शॉर्ट डिलीवरी जरूर लेकिन मोमेंट काफी ज्यादा मिला इस गेंद में। वहां तौसीफ काचरू को शानदार आउट स्विंग डिलीवरी जो कि गिरने के बाद काफी बाहर निकली ऑफ स्टंप के, और विकेट कीपर नाजिम छोटू बैंड द स्टंप्स इसे सही सलामत रोकने में कामयाब हुए। नाजिम छोटू विकेट कीपर है इस टीम के, वो इस वक्त काफ़ी दूर बैठे हुए हैं विकेटों के पीछे। और शुक्रिया अदा करते हैं खान इशफाक साहब का जिन्होंने जब ब्रेक हुआ था 10 ओवर के बाद हमारे लिए कुछ रिफ्रेशमेंट उन्होंने लाया था, तो शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। खान इशफाक साहब आपको हमारी फिक्र करने के लिए आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। ओवैस अशरफ, उमर गुल वुड हैव बीन इंक्लूडेड इन प्लेइंग 11, ही इज़ द ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल। जी हाँ, वो गजब के हिटर है वाइट बॉल के, गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी शानदार वो प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज इस मैच में वो क्यों नहीं खेल रहे हैं उसके बारे में कोई भी मालूमात मुझे नहीं है। साकिब लिख रही कि अस्सलाम वालेकुम, शाकिर है क्या? जी नहीं, शाकिर आज नहीं खेल रहे इस टीम में। सैमरा स्ट्राइकर्स के पास जो स्क्वाड है आज उसमें अहमद नवाज, आमिर रशीद, रासिक रशीद, फैज़ान डार, वकार डार, और उसके अलावा इस टीम में यूनिस डार खेल रहे हैं तौसीफ हुर्रा के साथ। तौसीफ इस टीम की कैप्टन है। 3 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं जिनमें वकार ने बनाया 29-56 रन की पारी उमर शाबान ने खेली बैट से, और 47 रन की एक और फायरी नॉक खेला अपने बल्ले से यूनिस डार ने। 17 गॉन, 145, 3 विकेट के नुकसान पर अब 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। और 18वें ओवर में मुदस्सिर जरगर आए हैं। पहली गेंद सिरा लगा, थर्ड मैन फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद को फील्ड करने का। गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए फयाज अहमद थे जरूर लेकिन उनको हिलने का भी मौका मिला नहीं। गेंद गैप में गई और देकर गई चौका। इस चौके के साथ ही फैज़ान पहुंचे 17 पर। ये आउटरीच की सूरत में चौका लगा जरूर लेकिन इससे ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही फैज़ान को और ना ही टीम को, क्योंकि रनों की जरूरत है डेथ ओवर्स में। 149 पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 150 की दहलीज पर इस बार फैज़ान ने जगह बनाते हुए पुल किया इस गेंद को, जो कि शॉर्ट पिच डिलीवरी थी।
ये पहली जो गेंद थी ना उसमें फुल लेंथ का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार लेंथ को काफ़ी पीछे खींचा, शॉर्ट पिच गेंद डाल करके जस्ट 1 रन कंसीड किया। मुदस्सिर जरगर ने अच्छी सोच के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। जब उनको लगा कि पहली गेंद पर उनको फ़ायदा मिला नहीं, वो फुल लेंथ की गेंद डाल करके, और डेथ ओवर्स में ना आपको वाइड यॉर्कर का प्रयास करना होगा, माउसर का इस्तेमाल आपको करना होगा। इस बार फिर से शॉट, लेकिन अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहाँ बैट्समैन ने, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी ऑफ स्टंप के। दारिश फाकिश गुड्डूरा ने हमें ज्वाइन किया है। ये लेजेंड्स 11 गुड्डूरा के खूनहार तगड़े ऑलराउंडर गुड्डूरा से एहसान मैच को एंजॉय कर रहे हैं। फिर से गेंद टॉप एज लेकर के गई है, फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार आमिर रशीद के बैट से ये चौका आता हुआ दूसरा किस्मत के सोहरे चौका इस ओवर का, और ये बदकिस्मती दूसरी बार भी गेंदबाज मुदस्सिर मंटू के लिए, मुदस्सिर जरगर के लिए। 154 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद फैजान 18, आमिर रशीद 6 रन बनाने की औसत 8.72 के आसपास है। काफ़ी धूप है इस वक्त, और ऐसे में जब धूप होती है ना तो हमें ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है बार बार, और उसके लिए बैठे हुए ड्रिंक्स बॉय कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के लिए जान देने के लिए रेडी है। मंटू बता रहा है दानिश साहब, जान आपकी अल्लाह ताला सलामत रखे, आपके पास आप खुश रहो, लेकिन फिक्र कर रहे हैं हमारी, ड्रिंक्स वो हमें दे रहे हैं हर एक ओवर के बाद। और इनको पता है कि ये जो कमेंट्री हो रही है ना, ये इस वक्त ना जब पानी पीते हैं तो उसके बाद ही कुछ जान आ जाती है बोलने के लिए। विवर्स तक ये ब्रॉडकास्ट और उसके अलावा कमेंट्री बॉल बाय बॉल पहुंचा रहे हैं। बड़ा मुश्किल रहता है दानिश साहब इस शदीद गर्मी में, हर एक बॉल के बाद आप तक अपडेट देना, यानी कि कमेंट्री करना बॉल बाय बॉल। मुदस्सिर अपने स्पेल का तीसरा आखिरी ओवर कर रहे हैं, 2 विकेट लेकर। उन्होंने अब तक 20 रन दे दिए हैं। इस बार क्रॉस सीम से गेंद डाली, गेंद की लेंथ आ गई थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज की तवक्को से ज्यादा गेंद उठी। एक्स्ट्रा बाउंस गेंद की विकेट कीपर के पास, किसी भी रन के लिए नहीं। मीर महराज इलाही ने हमें ज्वाइन किया। इलू लव यू टू, आपका वेलकम करते हैं। 7 फैल्कन्स के कमाल के क्रिकेटर, तगड़े ऑलराउंडर उस टीम के। इस बार 5 का गेंद को बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ वाइड फील्डर से फील्ड हुई डीप कवर पोजीशन पर, और आसानी के साथ मिला सिंगल। 18वें ओवर की समाप्ति के बाद 155 टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 18 गॉन 155, यह है मजमूवी स्कोर यहाँ टीम का। समरा स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता, टॉस जीत कर क्या फैसला बैटिंग करने का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामी। मोहम्मद हामी, किधर रहते हो? अलूची बाग। अलूची बाग में, चलो अच्छी बात है। मैच देख रहे हो इस वक्त? यस। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? SKGA। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। ये हमारे पास एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आया था, ये बार बार मेरे चेयर के पीछे ना घूम रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कमेंट्री को बड़े वो शौक से एंजॉय कर रहे थे। और अब हमने सोचा कि इसको ना आपके साथ इंट्रोड्यूस कराता चलो, तो बड़ा अच्छा लगा। खुश रहो बेटा, थैंक यू। बट बिलाल उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। इलाही प्यार भेजते हुए बिद्दा सलमान खदरमो की कैप्टन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और BTS कोइन, बोथ टीम्स प्लेड वेल। एक कोइन हमारे साथ जुड़ चुकी है, थैंक यू सिस्टर। अब 19वें ओवर में एजाज मंटू को बुलाया गया है, और मंटू की पहली गेंद पर फेल पड़े और गेंद जाकर गिरी है वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का निकलता हुआ आमिर रशीद के बल्ले से, फुटवर्क बिल्कुल भी था नहीं, बैक फुट पर कमिट हुए, गेंद के आने का इंतजार किया और उसके बाद लॉन्च किया मिड विकेट के उस पार। ये छक्का लगाकर पहला निकलता हुआ आमिर के बल्ले से। अगली गेंद इस पर बहुत तेज ऑफ स्टंप से बाहर, इस पर विकेट कीपर थोड़ा सा फंबल कर बैठे, और जब तक फाइनल डीप में फयाज अहमद गेंद को फील्ड कर लेते, सीनियर क्रिकेटर इस टीम के।
और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन और हासिल करने का। इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ आगे 163 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर चल रहा है। रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी, जितना यहां से स्कोर होगा उतना फायदा मिलेगा समरा स्ट्राइकर्स की टीम को। गेंद हवा में और कैच गिराएंगे नहीं, वहां उसके लेग डीप में मुदस्सिर जरगर, क्योंकि इससे पहले भी मुदस्सिर जरगर ने वकार मकबूल का कैच लिया था, अपनी ही गेंद पर वो कॉटन बोल्ड किया था और इस बार भी उसके लेग डीप में उन्होंने कोई भी गलती की नहीं। ये कैच लेकर के आमिर रशीद की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा, एक मुख्तसर सी पारी आमिर रशीद के बैट से जस्ट 15, 12, 13 गेंदों से, और विकेट नंबर 4 गंवा दिया। इसी के साथ समरा स्ट्राइकर्स की टीम ने पहला बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर 19वें ओवर की ये तीसरी की चौथी गेंद पर और एजाज मंटू को ना पहला विकेट मिला, यानी कि उन्होंने खाता खोला 19वें ओवर में मैच के, और इनकी स्पेल का आखिरी ओवर ये भी एक कोइंसिडेंस है। इशफाक वागी, वालेकुम सलाम इशफाक साहब, काजीगुंड से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मोहम्मद मीरान, सालिक शौकत कामरान, वालेकुम सलाम कामू, लव यू टू। जम्मू से सालिक शौकत लगातार स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो टॉप स्कोरर अभी भी उमर शाबान 56 रन की पारी, उसके बाद 47 जोड़े यूनिस डार ने अपने बैट से, और 23 तरीन पारी वकार ने शुरुआत में 29 रन्स की वो खेली थी 21 गेंदों से। विकेट पर अब अहमद नवाज आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। पहली गेंद घुमा दिया, घुमाने की कोशिश ऑन साइड में लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन, और गेंद गई विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी के साथ ही मुतमईन रहना पड़ा वहां बैट्समैन अहमद नवाज को। एजाज मंटू 5वीं मरतबा इस ओवर में फिर से उठाकर मारने की कोशिश, इस बार अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाए बैंड स्टंप्स इस गेंद को नाजिम छोटू, और ये भी एक टफ टास्क रहता है बैंड स्टंप्स विकेट कीपर के लिए, विकेट कीपिंग करना पूरे 20 ओवर्स में, वो पैड लगाकर विकेटों के पीछे रहना, इसके लिए भी आपके पास एक स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए आपके पास। जहूर रेसरी डडमपोरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच सर आपका, हमारे रेगुलर व्यूअर। 19 गॉन, 163 स्कोर टोटल। टीम शाइनिंग समरा स्ट्राइकर्स का पहले बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में 4 विकेटों के नुकसान पर अब आखिरी ओवर इस पहली इनिंग का बचा हुआ है, और इस आखिरी ओवर में देखते कि कितने रन और बनेंगे। अगर 10 फिर 173, अगर 20 फिर 183, अगर उससे कम तो फिर 165 के आसपास, 170 के आसपास बन सकता है। अब आखिरी ओवर में ना किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया, गेंदबाजी में अब तौसीफ काचरू ही आए हैं इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर करने के लिए। तौसीफ काचरू 11 मैच 11 इनिंग्स 13 विकेट्स और बेस्ट बॉलिंग 3 विकेट लेकर के किसी एक मैच में उन्होंने 19 रन दे दिए हैं, जो कि इनकी बेस्ट बॉलिंग है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। इनके जीवन में कुछ मैचेस, बहुत सारे मैचेस ना साउथ कश्मीर के अंदर अगर मैं देखूं तो वो क्रिक हीरोज पर नहीं होते हैं, तो मैं बहुत बार कह चुका हूं, अब आपको फिर से आपको ये अपडेट दूंगा कि जितने भी टूर्नामेंट चला रहे हैं ना साउथ कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइजर्स, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए क्रिक हीरोज पे स्कोरिंग ना बहुत आसान है, आपके लिए फ्री है। ये बुरी खबर अभी निकल कर आई है, विकेट कीपर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अपने ग्लव्स को ना फेंका और चोटिल हुए हैं, उनके उंगली पर ये चोट लगी है। नाजिम वही बता रहे हैं मोहम्मद उस्मान को। मोहम्मद उस्मान का जहाँ तक सवाल है ना, अच्छे बल्लेबाज है इस टीम के, क्या मोहम्मद उस्मान ही बैंड द स्टंप्स रहेंगे? नाजिम को कुछ स्प्रे दिया गया है, फिजियो का काम अंजाम दिया वहाँ मोहम्मद उस्मान ने। मोहम्मद उस्मान के पास ना एक अपनी टीम है कश्मीर स्पार्टन्स केसरीगाम, लेकिन आज वो सर 11 केसरीगाम की टीम के साथ खेले। मुदस्सिर डार कवर पोजीशन पर गॉगल लगाकर वो नजर आ रहे हैं, लंबे कद के कदावर के क्रिकेटर, काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली अपने इस कैरियर में, अभी भी खेल रहे हैं, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि यंग क्रिकेटर्स को प्रमोट करने की। दूसरी मर्तबा तेज होते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, हालांकि ये पहली गेंद और हमारे स्कोर ने कर दी गलती, उन्होंने पहली गेंद पर चौका ऐड कर दिया। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ 163, 4 विकेट के नुकसान पर। बट हिमायत, वालेकुम सलाम हिमायत, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है मिड विकेट के इलाके में, उस चिनार के नीचे साए में बैठे हुए हैं,
सैम्बूरा और केसरगाम के लोग जो कि आए हैं अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए। क्रिकेट का जुनून कहे आप, क्रिकेट का शौक कहे आप। दूसरी मरतबा तौसीफ चले इस ओवर में, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, लवली पिच ऑफ ए डिलीवरी बॉल्ड विद काचरू, और काचरू की इस गेंद पर ना कंप्लीटली बीट हुए फैजान डार, क्योंकि ये गेंद गिरने के बाद, टिप्पा खाने के बाद बढ़िया मूवमेंट लेकर के गई विकेट कीपर के पास। एस फरहद, नदीम अहमद आपका वेलकम करते हैं। नदीम साहब, लव यू टू बॉडी। नदीम साहब का ताल्लुक ना अगलर से है, ब्लैक कैप्स अगलर की इनकी अपनी टीम है। 163, 4 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें लगातार डॉट हुई। तीसरी गेंद इस ओवर के इस पार बाहर निकलकर ये सिरा लेती हुई गेंद की एक बार फिर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। देखिए गेंदबाज को आप डांटिए नहीं कि गेंदबाज की इसमें कोई गलती नहीं है, ये बदकिस्मती गेंदबाज के लिए और खुशकिस्मती बैट्समैन के लिए, टीम के लिए, बल्लेबाज के लिए। अच्छे रन बने, चौका लगा ये 2 डॉट्स के बाद तौसीफ काचरू की इस ओवर की तीसरी गेंद पर, और चौके के साथ ही फैजान पहुंचे 22 पर 167। सैम्बूरा स्ट्राइकर्स का स्कोर मजमूई 4 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद तौसीफ काचरू, जिसको कि अब समझा रहा है मुदस्सिर जरगर। मुदस्सिर कमाल के गेंदबाज है, मुदस्सिर मंटू, मुदस्सिर डीके फिर कौन है? मुदस्सिर डीके लॉन्ग ऑन पर है, मुदस्सिर मंटू लॉन्ग ऑफ पर। और अब चौके के बाद फैजान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फैजान ने जगह बनाकर थोड़ा सा क्रीज निकलकर पुल करने की कोशिश की इस शॉर्ट पिच डिलीवरी पर, लेकिन पूरी तरह से बीट हुई गेंद उछाल लेकर के गई एक्स्ट्रा। विकेट कीपर नाजिम छोटू के पास है। नाजिम की बल्लेबाजी आज देखने लायक होगी, इनके ऊपर काफ़ी नज़रें रहेगी कि नाजिम शुरुआत करते हैं, कमाल का वो खेलते हैं, इश्नाक लाइट भी आप इसको कह सकते हैं। तौसीफ इस ओवर में 5वीं मरतबा इस पार स्कोप किया, कनेक्शन शानदार, प्लेसमेंट खूबसूरत, गेंद विद इन नो टाइम की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ये दूसरा चौका इस ओवर का। फैजान अकलमंदी दिखाते हुए, गेंद की रफ्तार को इस्तेमाल करते हुए गेंद को किया स्कूप और पहुंचा दिया चौके के लिए। इस 4 के साथ फैजान 26 पर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं, 171 पहुंचा दिया बिलाकर। सैम्बूरा स्ट्राइकर्स का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर फैजान ने ये दूसरा चौका लगाकर, और अब आखिरी गेंद इस पहली पारी की। फैजान तैयार सामना करने के लिए। इस बार फैजान ने बड़े शॉट की तलाश की, लेकिन रन मिलेगा जस्ट 1। तो पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची। 20 ओवर खेलकर सैम्बूरा स्ट्राइकर्स ने दोगाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन के इस फाइनल मुकाबले में 20 ओवर में बनाए 172 और अब 173 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए सर 11 केसरीगाम की टीम को। 120 गेंद में 173 बनाने हैं, तो देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत होगी बल्लेबाजी से और किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। 173 को डिफेंड करने में सैम्बूरा स्ट्राइकर्स की गेंदबाज, ये तमाम सवालात इस समय है, लेकिन इनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपको जवाब आपको मिलेगा दूसरी पारी में। जुड़िएगा जरूर दूसरी पारी में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, बाय बाय, लव यू ऑल।